हाँ, तो बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपको अध्याय 5 पढ़ाया जा रहा है और अध्याय 5 का आपको शीर्षक बताया गया है पहाड़ी चित्रशैली अर्थात पहाड़ी कला। पहाड़ी कला के बारे में मैंने आपको बताया कि इसका जन्म कैसे हुआ है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारे राजस्थान में राजपूत राजाओं ने राज्य किया था और वो राजपूत राजाओं ने राज्य किया उस समय उनके राज्य शासन में या उनके राज्यकाल में जिस कला शैली का विकास हुआ था उसे अपन ने राजस्थानी शैली या राजपूत शैली के नाम से पुकारा था ने। और उस राजस्थानी शैली को अपन ने 4 संभागों में विभक्त किया, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। और आपको शायद मैंने अंत में ये भी बताया था कि इस राजस्थानी शैली पर जो राजपूत राजाओं ने शासन किया और उनकी छत्र छाया में जिस कला शैली का विकास हुआ उसे राजपूत या राजस्थानी शैली कहा गया। और वो राजपूत राजा थे वो वैष्णव संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय थे और वैष्णव या वल्लभ संप्रदाय होने के कारण उनका आराध्य देव कौन था? भगवान श्री कृष्ण था। इसलिए उन्होंने जो चित्रांकन कार्य करवाया वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रों को चित्रित करवाया। निश्चित है उनसे संबंधित चित्रित पुस्तकों को चित्रित करवाया। लेकिन जब 1526 में दिल्ली के शासक या दिल्ली गद्दी के राजा जो थे जिनका नाम था इब्राहिम लोदी, दिल्ली के 1526 में दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर मतलब मुगल शासन गद्दी पर बाबर नाम का मुगल शासक बैठा था। तो जब 1526 में वो मुगल आए तो जैसे मुगलों में सबसे पहले कौन आया? बाबर, और बाबर के बाद हुमायूं, और हुमायूं के बाद अकबर, और अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो ये जब मुगल शासक आए तो इन मुगल शासकों ने हमारे जो राजपूत राजा थे अर्थात राजस्थानी शैली के राजा थे उन राजपूत राजाओं पर आकर अधिकार जमाया था। उन राजपूत राजाओं पर क्या जमाया? अधिकार। जब वो अधिकार जमाया तो कुछ राजपूत राजाओं ने मुगल शासकों की अधीनता को स्वीकार कर लिया अर्थात उनके कहने को मान लिया और उन्हीं के पास रह गए। और कुछ राजपूत राजा ऐसे थे कि जिन्होंने मुगल शासकों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। भाई ऐसे कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो अच्छी बात होती है उसे स्वीकार कर लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी बात नहीं होती उसे स्वीकार नहीं करते। बहुत से लोग तो ऐसे हैं अगर भाई जैसी हवा चल रही है उसी हिसाब से वो अपना परिवर्तन कर लेते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हवा के अनुसार नहीं बदलते, वो ये चाहते हैं कि हवा हमारे अनुसार बदल जाए। ऐसे तो कुछ राजपूत राजा ऐसे थे जिन्होंने इन मुगल शासकों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। और नहीं करने वाले जो मुगल शासक वो थे राजपूत राजा, वो राजपूत राजा क्या किया? उन मुगल शासन को छोड़कर कहाँ चले गए थे? पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए। और जब पहाड़ी क्षेत्रों में गए तो वो अपने साथ अपने पसंदीदा लोगों को भी लेके गए, मतलब अपने प्रियजनों को भी लेके गए, मतलब उनके रिश्तेदार भी हो सकते हैं या उनके राज्य शासन में जो उनके अभिन्न अंग थे जैसे मंत्री महामंत्री हो सकते हैं या रानी महारानी हो सकती है या उनके मित्रगण हो सकते हैं या उनके पक्षधर हो सकते हैं। ऐसे लोगों को वो साथ में लेके गए। अब जब साथ में लेके गए तो उनमें कुछ चित्रकार भी पहुंचे और चित्रित पुस्तकें भी गई। अब जब वहां जाने वाले कौन से लोग जा रहे हैं भाई? कौन से लोग जा रहे हैं वहां पर? राजपूत राजा। और राजपूत राजाओं के साथ साथ जाने वाले कौन है? चित्रकार भी जा रहे हैं। अब वो चित्रकार पहले से ही कौन सी शैली को जानने वाले हैं? राजस्थानी शैली को। तो वहां जाकर जो वो कार्य करेंगे वो कौन सी शैली में कार्य करेंगे भाई अपने यहाँ का आदमी अगर लक्ष्मणगढ़ का आदमी जयपुर जाता है तो कौन सी भाषा बोलेगा? लक्ष्मणगढ़ की अंग्रेजी वाला भाषा बोलेगा, लक्ष्मणगढ़ की तो बोलेगा, वो तो देशज जिससे आती है वही तो बोलेगा। तो इसलिए वो राजस्थानी शैली के कलाकार जब पहाड़ी क्षेत्र में गए तो कौन सी शैली में चित्र बनाएंगे? राजस्थानी शैली में ही। उनका आराध्य देव कौन सा है? उनका भगवान श्री कृष्ण। लेकिन जब वहां पहुंचे वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रों को चित्रित करने लगे तो उन्होंने क्या किया कि उस पहाड़ी क्षेत्र के वातावरण को देखा। अब पहाड़ी क्षेत्र का वातावरण कैसा था? शांत था, हिमाच्छादित था, घने वृक्षों से आच्छादित था, जंगली जानवर वहां घूम रहे थे। उन सारी चीजों को देखा तो कलाकार का मन उनके प्रति आकर्षित हो गया। किनके प्रति? उस पहाड़ी क्षेत्र के वातावरण के प्रति। और जब पहाड़ी क्षेत्र के वातावरण के प्रति जब उनका मन आकर्षित हुआ तो उन्होंने उन जो लुभावनी चीज थी उन लुभावनी चीजों को अपने चित्रों में जगह दे दी। भाई मान लो अच्छे वृक्ष हैं
वहाँ का पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ का शांत वातावरण है, वहाँ जंगली जानवर घूमते हुए हैं, उन चीज़ों को उसने क्या कर लिया, अपने चित्रों में शामिल कर लिया। अब जब चित्रों में शामिल करेंगे तो राजस्थानी शुद्ध थोड़ी रह जाएगी, फिर वो परिवर्तित होगी, क्योंकि अब से पहले जो चित्र बना रहे थे वो शुद्ध राजस्थानी थे, और अब उसमें क्या शामिल कर लिया, प्राकृतिक वातावरण शामिल कर लिया। तो प्राकृतिक वातावरण जब शामिल किया तो चित्रों ने क्या कर लिया, मोड़ ले लिया, और नया मोड़ लेने पर जो नवीन कला शैली का जन्म हुआ उसे किस नाम से जाना गया, पहाड़ी शैली के नाम से। अब क्यों जाना गया, क्योंकि उसका विकास कहाँ हो रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में, और पहाड़ी क्षेत्रों में होने के कारण उस शैली को पहाड़ी शैली के नाम से जाना गया। और वो पहाड़ी शैली का जो जन्म हुआ वो जन्म रावी नदी के तट पर हुआ, जिसमें दक्षिणी और पूर्वी, पश्चिमी और पूर्वी तटों पर हुआ था, पश्चिमी और पूर्वी तटों पर हुआ। उनमें प्रमुख जो केंद्र बने, वो केंद्रों में दो प्रमुख केंद्र रहे थे, एक कांगड़ा और एक वसोली। कौन सा, एक कांगड़ा और एक वसोहली। मैं मान लो किताब में तो हो सकता है वसोहली पढ़ने मिले आपको, या हो सकता है वसोली पढ़ने मिले, लेकिन ये दोनों ही शुद्ध नाम है, चाहे आप वसोहली कह दो और चाहे वसोली कह दो, दोनों ही शुद्ध नाम है। तो दो केंद्र हुए, उसके अलावा अन्य केंद्रों में भी विकसित हुई, जैसे नादौन है, नूरपुर है, या कुल्लू है, मंडी है, चंबा है, गढ़वाल है, ऐसे अन्य जगहों पर भी पहाड़ी शैली के चित्र बने, पहाड़ी शैली के चित्र बने। अर्थात ये पहाड़ी क्षेत्र जहाँ जहाँ पर था उन केंद्रों पर ऐसे चित्र बने थे। और इस पहाड़ी शैली का जो प्रमुख जन्म स्थान है वो जन्म स्थान अपन गुलेर को मानते हैं, क्योंकि इस गुलेर नाम का जो स्थान है उस स्थान से पहाड़ी शैली के सर्वप्रथम या प्राचीनतम या प्रथम जो समय के चित्र मिले वो चित्र गुलेर से प्राप्त हुए हैं। इस गुलेर के विषय में मैंने आपको एक कहानी बताई थी, आप वीडियो में जब देखेंगे, बार बार पिछले वीडियो में देखेंगे, तो मैंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे प्रथम क्षेत्र या कौन सा है, गुलेर, या जन्म स्थान कौन सा है, गुलेर। तो गुलेर का एक राजा था गोवर्धन चंद। वो गोवर्धन चंद क्या है, आखेट का शौकीन था। वो आखेट का शौकीन होने के कारण क्या हुआ, एक बार वो मतलब कहीं शिकार पर चले गया, और जब शिकार पे गया तो बिहड़ जंगल में घुस गया, और बिहड़ जंगल में जब घुसा तो वो एक अंधेरे कुएं में जा गिरा, और अंधेरे कुएं में गिर गया तो कुएं से बाहर नहीं निकल पाया, पता नहीं कितने देर बाद में निकला। और जब तक वो निकला उससे पूर्व तक जो वो गुलेर था, उस गुलेर शासन की गद्दी खाली रह गई। अब गद्दी खाली रही तो वहाँ के लोगों ने आंदोलन कर दिया, या लोगों ने वहाँ डिमांड की कि अब राजा तो आएगा नहीं, उसकी जगह अपन ऐसे करें कि कोई दूसरा राजा बैठा दें। तो उन्होंने क्या किया, उसके छोटे भाई को बैठा दिया। किसके को, गोवर्धन चंद के को। अब जब छोटे भाई को बैठा दिया तो बिठाने के बाद ही जैसे ही कुछ समय हुआ तो वो गोवर्धन चंद वहाँ से निकलकर बाहर आ गया। कहाँ से, जंगल से। और जब जंगल से बाहर आया तो उसने बाहर आते ही उस राज्य की सीमा पर किसी व्यक्ति से पूछ लिया कि भाई गुलेर का राजा कौन है। तो उन्होंने किसी दूसरे का राजा का नाम ले दिया। नाम लेते ही उसने क्या किया, उसको छोड़ दिया उस गद्दी को, उसने पड़ोस में जाकर एक कांगड़ा नाम के राज्य की स्थापना कर दी। और कांगड़ा राज्य की स्थापना की तो वो पहले से ही कला प्रेमी था, तो उसने कला को संरक्षण दिया, और कला को संरक्षण देने के कारण वहाँ पर कांगड़ा शैली का जन्म हो गया। और जब वो कला प्रेमी था तो वहाँ पर क्या हुआ कि आसपास के जैसे तीरा सुजानपुर के, नूरपुर के, नादौन के, गुलेर के जो जितने भी कलाकार थे वो कलाकार कहाँ जाकर शामिल हो गए, कांगड़ा में जाकर शामिल हुए। इसलिए प्रसिद्धि में या मुख्य रूप से पहाड़ी शैली के क्षेत्रों में कांगड़ा शैली का नाम लिया जाता है। तो अपन पहाड़ी शैली के क्षेत्रगत आधार पर दो शैलियों के रूप में इसका अध्ययन करेंगे, एक कांगड़ा और एक वसोली। मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि वसोली और कांगड़ा में क्षेत्रगत आधार पर कुछ थोड़ा सा भिन्नता है, बाकी हैं दोनों क्या, पहाड़ी शैली, दोनों ही है क्या, पहाड़ी शैली। और वैसे पहाड़ी शैली दूसरी किस शैली की, मतलब किस शैली का रूप है, राजस्थानी शैली का रूप है, क्योंकि यहाँ जो जाने वाले राजा हैं वो राजा कौन है, राजस्थानी शैली के। कौन से, राजपूत राजा। किनके आतंक से आतंकित होकर जा रहे हैं, वो मुगलों से, और वो अपने साथ कौन से चित्रकार ले जा रहे हैं, राजस्थानी शैली के। तो वहां पर जाकर भी उन्होंने कौन से देवता के चित्र बनवाए होंगे, आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के। लेकिन उन्होंने आराध्य देव कृष्ण के चित्रों के साथ साथ उन्होंने उन चित्रों में क्या शामिल कर लिया, वहां का प्राकृतिक वातावरण को शामिल कर लिया। इसलिए वो एक अलग शैली के नाम से जानी गई, जिसको पहाड़ी शैली के नाम से जाना गया। अब वसोली पहाड़ी में मैंने बताया कि वसोली में तो क्या है, जो वसोली क्षेत्र है इस क्षेत्र में पानी का अभाव रहा था, और पानी का अभाव होने के कारण वहाँ की जो संस्कृति है वो संस्कृति इसी तरह की रही थी। उसी संस्कृति के चित्रों का चित्र उसमें बने थे। जैसे पानी का अभाव होने के कारण यहाँ पर पशु पक्षियों के जो चित्र बनाए गए थे उनमें गायों को पिच के पेट वाली बनाया गया,
और लंबे के कान वाली बनाया गया, और वृंदावन नस्ल जैसी बनाया गया। और कांगड़ा में जो पशु पक्षी आकृति बनाए गए, तो कांगड़ा में पानी की अधिकता थी, और अधिकता होने के कारण वहां पशु पक्षियों के चित्रों को हष्ट पुष्ट बनाया गया। हरियाणा जैसी नस्ल वाली गाय बनाया गया, है ना। और जब यहाँ हरियाणा जैसी नस्ल की गाय बनाई गई और पेड़ पौधों में जब अंकन किया गया, तो कांगड़ा में गहरे घने और मतलब बड़े वृक्षों का अंकन किया गया, क्योंकि जहां पानी की अधिकता होगी वहां पर वृक्ष कैसे होंगे, गहरे घने और बड़े आकार के होंगे, और जहां पानी की कमी होगी वहां पर गहरे भी हो सकते हैं, घने भी हो सकते हैं, लेकिन आकार के छोटे हो सकते हैं। ऐसे चित्रों का अंकन किया, ऐसे मतलब पशुओं पक्षी पेड़ पौधों का अंकन किया गया। और एक यहाँ पर वसवाली शैली है, उस वसवाली शैली की स्त्री पुरुष आकृति बनाई गई है, वो अन्य स्त्री पुरुष आकृतियों से भिन्न बनाई गई हैं। इनका जो चेहरे पर जो ललाट बनाया गया है, वो ललाट पीछे की ओर धसा हुआ बनाया गया है, और अन्य जो कांगड़ा शैली के चित्र बनाए गए वो राजस्थानी लघु चित्रों के अनुरूप सौंदर्यपूर्ण स्त्री आकृतियों के चित्रों को बनाया गया है। इस प्रकार की भिन्नताओं के कारण अपन इनको अलग अलग शैलियों के रूप में पढ़ रहे हैं। तो पहली शैली के रूप में पढ़ रहे हैं अपन वसवाली शैली, ठीक है। वसवाली है ना, जो जम्मू की 7 आश्चर्य की वस्तुओं में से एक थी। किसी समय ये 7 आश्चर्य की वस्तुओं में से एक थी, लेकिन पता नहीं यहां गगनचुंबी अट्टालिका लिए हुए भवन खड़े हैं। भवन से तात्पर्य बिल्डिंग्स, इमारत बनी हुई है, और वो इतनी सुंदर स्थापत्य कला की नक्काशी के साथ बनी हुई है कि उन्हें देखकर दुनिया दांतों तले उंगली दबाती है, आश्चर्य करती हैं कि इतनी ऊंचाई वाली कैसी बनाई होंगी। लेकिन आज पता नहीं कोई ऋषि के श्राप के कारण वो उजड़ हो गई है, और उजड़ होने के बाद चमगादड़ों का निवास स्थान बनी हुई है। वर्तमान में वो जम्मू के कठुआ जिले में स्थित है। पहले जसरोटा जिले में थी, और अब कठुआ जिले में एक साधारण नगरी के रूप में स्थित है, ठीक है भाई। तो देखो, विभिन्न पहाड़ी शैलियों में वसोली या वसोली शैली प्राचीनतम है। प्राचीनतम शैलियों में पूछा जाएगा आपसे प्रश्न तो वसोली का नाम लेंगे, और जन्म पूछेंगे तो आप गुलेर का नाम लेंगे, ठीक है। चंबा, लखनपुर, जसरोटा, नूरपुर रियासतों से घिरी वसोली या वसोली रावी घाटी में स्थित अब एक छोटी सी नगरी है, अर्थात इन जगहों से ये घिरा हुआ नगर है। कौन सा? वसोली, ठीक है। आगे और स्पष्ट किया है, जो किसी समय जम्मू की 7 आश्चर्य की वस्तुओं में से एक थी। एक समय ऐसा था कि ये बिल्डिंग और इमारतों के कारण, ये बसावट के कारण जम्मू की 7 आश्चर्य की वस्तुओं में से एक गिनी जाती थी। लेकिन हो सकता है कोई ऋषि ने इसको श्राप दे दिया, या कोई ऐसा कोई दोष आया जिसके कारण ये उजड़ हो गई। अब जैसे अपने अलवर में अजबगढ़ भानगढ़, इस तरह से उजड़ होकर चमगादड़ों का निवास स्थान बनी हुई है। लेकिन वर्तमान में अब ये वह उजड़ हो गई है और चमगादड़ों का निवास स्थान बनी हुई है। तथा गगनचुंबी अट्टालिकाओं को लिए मौन साधे अपनी गाथा गा रही है। मतलब इसकी जो अट्टालिका, मतलब जो भवन है इसके इतने हैं जैसे गगन को छू रहे हैं, आकाश को छू रहे हैं, इतनी ऊंचाई को लिए हुए वो मौन साधे खड़ी है, क्योंकि अब उजड़ हो गई तो मौन तो है ही। और मौन साधे हुए अपनी पूर्व की गाथा को गा रही है, अपनी सुंदरता का बखान कर रही है, अपनी विशेषता का बखान कर रही है। वो वर्तमान में वसोली जम्मू राज्य के कठुआ, मतलब कठुआ भी आता है, ये कटवा भी आता है, कटवा नामक जिले के अंतर्गत आता है। मान लो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अब कहां पर स्थित है वो, तो जम्मू के कठुआ जिले में स्थित है। आज यह स्थान साधारण गांव के रूप में उपस्थित है, लेकिन अपने समृद्धशाली परंपराओं तथा जीवन शैली का परिचय वहां प्राप्त भगन प्राय, भग्नावशेष कहते हैं ना जिसको, मतलब खुले का मतलब उगड़े हुए, जिनकी कोई छत नहीं हो, ऊपरी छत नहीं हो, ऐसे भग्नावस्था में खंडेर सहजी दे देते हैं। अर्थात वहाँ की जो परंपरा है या वहाँ की जो विशेषता है, उन विशेषताओं का बखान कौन से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहाँ के खंडेर कर रहे हैं, है ना। वैभवहीन राजप्रसाद का मतलब होता है राजभवन, मकान, बिल्डिंग, या कह सकते हैं राजमहल। तथा अट्टालिकाओं के अवशेष अपने आप में गौरवशाली इतिहास छुपाए हुए हैं। इस शैली के चित्र स्वतंत्र अस्तित्व से पहले अमृतसर के बाजारों में तिब्बती कहकर बिकते थे। मतलब ये जो स्वतंत्र अस्तित्व था ना इनका, उससे पहले अमृतसर में यहाँ के जो चित्र थे, कहाँ के, वसोली के, वो वसोली के चित्र किस नाम से कह के बिकते थे, तिब्बती के नाम से कहकर बिकते थे। सर्वप्रथम वसोली शैली के चित्रों का उल्लेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये पुस्तक का आपको नाम ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक पत्रिका है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट में 1918-1919 में इसका उल्लेख किया गया था। किसके? वसोली शैली के चित्रों का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया था।
वसवाली राज्य का संस्थापक राजा भोगपाल था। ये आपका एक छोटा प्रश्न बनेगा कि वसवाली शैली के संस्थापक राजा कौन रहे हैं? भोगपाल। और आधुनिक वसवाली के बारे में और पूछा जाएगा, उसके लिए कृपाल पाल या कल्याणपाल आएगा। ऐतिहासिक दृष्टि से 16वीं शताब्दी तक वसवाली राज्य का कोई प्रमुख घटनाक्रम नहीं रहा, कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं रहा। 1590 ईस्वी में वसवाली का राजा कृष्णपाल अकबर के संपर्क में आया। मतलब ये कृष्णपाल भी है ना, इसका मुख्य संरक्षक राजा बना था। किसका? वसवाली शैली का, है ना। और इसने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर बहुमूल्य भेंट प्रदान की। इसका किससे संबंध हो गया या संपर्क हुआ? अकबर से। और अकबर से संपर्क होने के लिए बाद इसने क्या किया? अकबर के दरबार में उपस्थित होकर बहुमूल्य भेंट प्रदान की। कृष्णपाल के पश्चात उसके पुत्र भूपतपाल ने भी आधुनिक वसवाली की स्थापना की। अर्थात कृष्णपाल का बेटा है ना, पुत्र कौन? भूपतपाल ने आधुनिक वसवाली राज्य की स्थापना की है। ठीक है। और इसका जो संस्थापक कौन है? भोगपाल। ठीक है। आगे वसवाली की स्थापना की तथा मुगल शासक सांझा के दरबार में उपस्थित हुआ और भूपतपाल द्वारा सांझा का सम्मान करते हुए एक चित्र उपलब्ध है। ये सांझा को सम्मान कर रहा है और उसका एक चित्र बना हुआ है जो यहाँ पर उपलब्ध है, जो डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू में सुरक्षित है। कौन सी आर्ट गैलरी में? डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू में सुरक्षित है। भूपतपाल के पश्चात वसवाली शासकों में कला के प्रोत्साहन की दृष्टि से 3 शासक हुए थे। मतलब आपसे प्रश्न किया जाएगा कि वसवाली शैली किन किन शासकों ने उसे प्रोत्साहन दिया, तो वो 3 शासक आएंगे, संग्रामपाल, मेदिनीपाल और अमृतपाल के शासनकाल में विशेष उल्लेखनीय है। संग्रामपाल की गद्दी पर बैठने के बाद यह माना जाता है कि उनके संबंध दारा सिकोय, नाम ध्यान है आपका, दारा सिकोय कहाँ आया था? सांझा का ये ज्येष्ठ पुत्र था दारा सिकोय, और जिसका एक चित्र आया होगा सांझा के काल में, दारा सिकोय की बारात किसके द्वारा बनाया गया? हाजी मदानी के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र था। तो ये दारा सिकोय है ना, जो औरंगजेब का बड़ा भाई था, लेकिन औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा कर क्या कर दिया? खुद गद्दी पर बैठ गया। ये चित्रकला में रुचि रखता था। इसके समय का एक चित्र तुमको लिखा रखा है, 40 चित्रों का मौर्य का प्रसिद्ध है इसके समय का, जो आपको मैंने उसमें लिखा रखा है, मुगल कालीन में से अच्छे संबंध थे। अतः ये हो गया है, यहाँ पर करना है अपन को। अतः चित्रकारों को वह अपने साथ वसवाली ले आया था, हो सकता है मतलब वसवाली ले आया था। कौन? दारा सिकोय। संग्रामपाल की मृत्यु के पश्चात उसका छोटा भाई हिंदपाल, कौन बैठा? हिंदपाल गद्दी पर बैठ गया, जिनका एक चित्र पटियाला स्थित संग्रहालय में उपलब्ध है। संग्रामपाल के बाद कौन बैठ रहा है? हिंदपाल गद्दी पर बैठ रहा है। हिंदपाल के पश्चात उसका पुत्र कृपाल पाल बैठता है। कौन बैठता है? कृपाल पाल। अब ये कृपाल पाल है, ये कृपाल पाल को भानुदत्त की कृति थी, एक रसमंजरी। भानुदत्त, राजा भानुदत्त की कृति का नाम है क्या? रसमंजरी। वो रसमंजरी बहुत लाइक थी, इसको पसंद थी, इसलिए ये कृपाल पाल ने अपने समय में रसमंजरी के चित्रों को चित्रित करवाया। और चित्रित करने वाला जो वो था चित्रकार, उसका नाम था देवीलाल या देवीलाल नाम का कलाकार था। जिस प्रकार महाराजा संसार चंद्र कांगड़ा के पोषक के रूप में विख्यात हुए, उसी प्रकार कौन हुआ? कृपाल पाल। उसी प्रकार राजा कृपाल पाल वसवाली कलम के संरक्षक और प्रवर्तक माने गए। कृपाल पाल विद्या है ना प्रेमी, मतलब विद्या प्रेमी था और कला प्रेमी था। उसने कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया, जिससे वसवाली का सर्वोत्तम विकास हुआ। तो किसके शासनकाल में सर्वोत्तम विकास हो रहा है? कृपाल पाल के में, है ना। इनके समय की भागवत कृत, यानी ये भागवत गलत हो गया, यहाँ भानुदत्त कृत है, ये इसको सही कर लेना। कौन सी है? भानुदत्त कृत, एक सचित्र प्रतीक यानी प्रति है, ये रसमंजरी है। 1694 और 1695 में तैयार हुई थी, जो इस शैली की सबसे पुरानी मतलब फितरत या कह सकते सबसे पुरानी कृति है। ये भारत कला भवन वाराणसी के संग्रहालय में संग्रहित देखी जा सकती है। ये जो मतलब देख पत्र से ज्ञात होता है कि इस प्रति का निर्माण क्षेत्र यानी चित्रकार है, ये निर्माण चित्रकार देवीदास के द्वारा यानी कृपाल पाल के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया? कृपाल पाल के लिए। किसके द्वारा किया गया? देवीदास के द्वारा। किसके लिए? कृपाल पाल की। कौन सी कृति का? भानुदत्त की कृति। कौन सी? रसमंजरी का। कब किया गया? 1694 1695 ईस्वी में किया गया था। ये कहाँ पर सुरक्षित है? भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। इस ग्रंथ में नायक नायिका के विभिन्न स्वरूपों का रस तथा श्रृंगार का विस्तार वर्णन है।
आर्चर महोदय ने रसमंजरी चित्रों की 3 प्रतियां बताई हैं। कितनी प्रति बताई हैं? 3 प्रतियां। कृपाल पाल के पश्चात उसके पोते मेदिनी पाल गद्दी पर बैठता है। कौन सी पर? वसवाली शैली कर। कौन बैठता है? मेदिनी पाल। सबसे पहले संग्राम पाल, फिर हिंदपाल, फिर उसके बाद हिंदपाल के बाद कृपाल पाल, और कृपाल पाल के बाद कौन बैठता है? ये मेदिनी पाल बैठता है। ठीक है भाई। तो मेदिनी पाल का समय था 1725 से 1736 ईस्वी का। चित्रकारों को प्रोत्साहित कर वसवाली चित्रशैली की परंपरा को और अधिक पुष्ट किया। किसने? मेदिनी पाल ने। लेकिन आगे जो मेदिनी पाल के बाद के जो शासक आएंगे ना, उन शासकों को रणजीत सिंह नाम के एक राजा ने हरा दिया, और हराने के बाद वसवाली शैली को पतन कर दिया था, पुष्ट किया। रंग महल, शीश महल बनवाए, और 1730 का बना चित्र गिरि गोवर्धन वसवाली शैली के उत्कृष्ट चित्रों में गिना जाता है। किसके समय का ये? गिरि गोवर्धन का चित्र किसके समय का हो गया? मेदिनी पाल के समय का। ठीक है, उत्कृष्ट चित्रों में से गिना जाता है। मेदिनी पाल के पश्चात जीत पाल। मेदिनी पाल के बाद कौन बैठ रहा है? जीत पाल। 1736 से 1757 के काल में बने चित्रों में रागमाला की प्रति है, जो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में संग्रहित है। कौन सी? रागमाला की। किसके समय की? जीत पाल के समय की, है ना। सन 1730 की तिथि युक्त गीत गोविंद की प्रतियां 2 जगह, लाहौर संग्रहालय और राष्ट्रीय संग्रहालय। ये आपको याद रखना होगा। गीत गोविंद किसके समय की है? तिथि युक्त। ये जीत पाल के समय की है। ठीक है, 1730 में बनी हुई है, जो 2 संग्रहालयों में या 2 प्रतियों में उपलब्ध है, जो लाहौर संग्रहालय और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है। ये चित्र अपनी सुंदर रेखाकृतियां, बढ़िया रंगों और प्रकाश के लिए समान रूप से अद्भुत है। मतलब ये आश्चर्यजनक इसके चित्र हैं ऐसे। इस प्रति को कलाकार मानकू ने चित्रित किया था। कौन ने? मानकू ने। तो आपको यहां आगे चलकर प्रश्न आएगा कि मानकू कौन सी शैली का कलाकार है? वसवाली शैली का कलाकार है। किस शैली का? वसवाली शैली का। जिसने कौन से चित्र बनाए थे? किसके चित्र बनाए? जैसे गीत गोविंद की प्रतियां तैयार की थी, हैं, और जीतमल के समय, जीत पाल के समय की गई थी। इस प्रति को कलाकार मानकू के द्वारा चित्रित किया गया था। ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में एक चित्र जीत पाल के समय का है, जिसमें श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे हैं। मतलब जीत पाल का के समय का एक कहां पर है? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में, जिसमें क्या है? श्री कृष्ण कहां पर बैठे हैं? सिंहासन पर बैठे हैं। एक चित्र यह है, बैठे हैं, और गोपियां अपना हार्दिक सम्मान प्रकट कर रही हैं। मतलब उनका सम्मान कर रही हैं। किनका? कृष्ण का। अब भाई कृष्ण सिंहासन पर बैठे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं या उनका अभिनंदन करते हुए हैं। इसी प्रकार NC मेहता के संग्रह में माखन चोर नामक प्रति भी इस काल का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। मतलब दूसरा जो चित्र है वो चित्र किसके? NC मेहता के संग्रह में सुरक्षित है। कौन सा है? उसका नाम क्या है? माखन चोर शीर्षक वाला है। प्रतीक भी एक श्रेष्ठ उदाहरण है इसका। इस समय के बने चित्रों में रंगों की प्रखरता कोमल हो गई है। मतलब रंगों की जो प्रयोग है वो कोमल रंगों का प्रयोग किया गया था। चेहरे पर नैनो के भाव, मतलब नैनो से मतलब आंखों के भाव, आंखों के भाव परिलक्षित है, जिनसे भावों को अभिव्यक्ति होती है, अधिक स्पष्ट हो गए हैं। प्रोफेसर BN गोस्वामी ने हरिद्वार के पंडों की बहियों से पता लगाया। बहियों हैं कौन सी? जिनमें क्या लिखा जाता है? लेखा जोखा किया जाता है ना, उन बहियों में। लेकिन हो सकता है बनिए तो उसमें हिसाब किताब करते हैं, पैसों का हिसाब रखते हैं बहियों में। और वो पंडा हैं जो गंगा जी का पंडा है, वो पंडा कहाँ लिखे हैं? उनमें तो वो क्या उनकी जातियों के बारे में लिखते हैं, उनकी वंशावली लिखते हैं कि फलाने गांव के फलाने आदमी की वंशावली ये है। ऐसे उन लेखों में इन चित्रों के बारे में कुछ अवशेष मिले हैं। पता चला है कि उस समय ऐसे चित्र बनाए गए थे। पता लगाया कि सेव के पुत्र मानकू, यहाँ सू की जगह कू कर लेना, सेव कलाकार है, उसका पुत्र है मानकू। नैनसुख थे। मतलब ये 2 कलाकार थे। कौन कौन से? मानकू और नैनसुख थे, जो गुलेर वासी थे। कहाँ के रहने वाले थे? गुलेर के। नैनसुख जम्मू के बलवंत सिंह के यहाँ चित्रण कार्य करता था, और बाद में वह वसवाली के राजा अमृतपाल के यहाँ कार्य करने लग गया था। इसका पुत्र रांझा भी वसवाली में भूपेंद्र पाल के समय का एक कलाकार था या कार्य करता रहा था। अब आते हैं इसमें कौन कौन से विषय से संबंधित जो चित्र बने हैं उनमें। जैसे यहाँ पर क्या है? वसवाली है। ये वैष्णव संप्रदाय लोग हैं। वैष्णव कौन से होते हैं? जो भगवान श्री कृष्ण को आराध्य देव मानते हैं। ऐसे संप्रदाय लोगों को यहाँ पर मतलब महत्व था या केंद्र बन गया था इसका। वैष्णव धर्म से वसवाली शैली को बहुत प्रेरणा मिली।
जिसके कारण वहाँ रामायण, महाभारत, गीत गोविंद और रसिक प्रिया आदि ग्रंथों की रचनाएं हुई और उनके चित्र भी बने। उसके बाद छोटी छोटी अन्य रियासतों में भी धार्मिक चित्र रचे जाने लगे थे। मतलब ऐसे चित्र और आगे छोटी छोटी रियासतें, उन रियासतों में भी रचे जाने लगे थे। अब राजा कृपाल पाल के बाद कई राजा हुए, जैसे जीतमल वगैरह हुआ, और भी राजा हुए हैं, लेकिन उनका कला क्षेत्र में कोई विशेष महत्व नहीं रहा। आगे चलने वाले यहाँ तक तो ये चित्र बनते रहे वसवली के, किसके समय तक? कृपाल पाल तक, या कृपाल पाल से आगे भी बनते रहे, लेकिन वो धीरे धीरे उन्होंने रुचि लेना बंद कर दिया। किन्होंने? वो शासक थे जिन्होंने, और इसलिए कला शैली क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। क्षेत्र में कोई विशेष महत्व नहीं रहा, और अंत में 1809 में यहाँ पर राजा रणजीत सिंह का आधिपत्य हो गया। किसका हो गया? राजा रणजीत सिंह के। और राजा रणजीत सिंह के आधिपत्य हो जाने पर वसवली शैली अपने कलात्मक महत्व को खो देती है, नष्ट हो जाती है ना। तो इनकी प्रशंसा करते हुए देखो, एनसी मेहता ने एक प्रशंसा लिखी है वसवली शैली के चित्रों के बारे में, कि वसवली शैली के जो कलाकार है उसने प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला, पीला, तो ऐसे रंगों का प्रयोग किया। मेहता ने वसवली शैली के चित्रों के संबंध में कहा है कि बुंदेलखंड के चित्रकारों की तरह वसवली के चित्रकारों को भी नीले, पीले और लाल और सादे रंगों से विशेष अनुराग था। अर्थात कौन से रंगों का प्रयोग किया? प्राइमरी रंगों का। ये इसकी प्रमुख विशेषता है वसवली की। कौन से रंगों की महत्व दिया? प्राइमरी वर्णों में क्या नाम लिखेंगे आप? नीले, पीले और लाल का नाम लिखेंगे। इस शैली के चित्रों में कोमलता उतनी नहीं है जितनी कि तेज है। इन चित्रों में बाहरी आडंबर तथा ऊपरी लावण्य के प्रति रुझान दिखाई देता है। और बाहरी आडंबर और ऊपरी लावण्य, ऊपरी सौंदर्य को कौन महत्व देता है? भारतीय कला तो महत्व नहीं देती। कौन सी कला देती है? पाश्चात्य कला। इसलिए यहाँ कौन सी कला का प्रभाव आ गया? पाश्चात्य कला का। तो ये वसवली शैली यहाँ जाकर समाप्त हो जाती है। इसके बाद वसवली शैली में कौन सी विषय के चित्र बने, तो विषय में देखते हैं। विषय वैसे मैंने आपको मौखिक तौर पर वैसे ही बता दिया कि यहाँ वसवली शैली के जो राजा हैं वो राजा कौन है? राजपूत राजा। और राजपूत राजा कहाँ से गए हुए हैं? राजस्थान से गए हुए। कहाँ गए? वो पहाड़ी क्षेत्रों में। और वो राजपूत राजा जो वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में गए, वो कौन से देवता को मानने वाले थे? कृष्ण को। इसलिए कौन से चित्र बनेंगे यहाँ पर? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के चित्र बनेंगे। तो स्वाभाविक है। अब यहाँ एक चित्र बस, जैसे राजा भानुदत्त की कृति कौन सी बढ़ गई? रसमंजरी बढ़ गई। ठीक है, तो देखिए काव्य आधारित चित्रण, मतलब ये विशेषता, ये विषय रह गए। धार्मिक चित्र, वसवली में वैष्णव धर्म के प्रति आगाध श्रद्धा थी। वो आपने ने बताया था, वैष्णव धर्म, क्योंकि यहाँ के राजा कौन है? वैष्णव संप्रदाय, या कह सकते वल्लभ संप्रदाय। और वल्लभ संप्रदायों का आराध्य देव कृष्ण। अतः कृष्ण जीवन संबंधित चित्रों की बहुलता रही। निश्चित है, जब उनका आराध्य देव कृष्ण है तो वो आराध्य देव कृष्ण को प्रसन्न करवाने के लिए चित्र बनवाएंगे अपने चित्रकारों से। तो कौन से चित्रों की अधिकता रहेगी? कृष्ण लीला के चित्रों की है। सामान्य जनमानस में कृष्ण अनुराग चरम पर था। मतलब कैसा? अब माहौल ही इस तरह का है। किस तरह का माहौल है? कृष्ण भक्ति का। तो माहौल के अनुसार ही तो चित्र बनेंगे, क्योंकि कलाकार भी क्या करता है? जैसा देश वैसा भेष करता है, जो देखता है उसी को चित्रित करता है। तो इसलिए यहाँ क्या बन रहे हैं? हर लोग यानी जनमानस में कृष्ण अनुराग चरम पर था। सूरदास, मीरा, केशव, बिहारी के भक्ति साहित्य के प्रचलन से सामान्य जन आत्मविभोर था। उन भक्ति साहित्यों को पढ़कर मतलब कृष्ण के प्रति आत्मविभोर हुआ पड़ा था। हर आदमी किसको मान रहा था? कृष्ण भक्ति को मान रहा था। अतः वसवली की कला भी साहित्य, दर्शन एवं आध्यात्मिक भाव को अपने भीतर समेटे हुए थी। आध्यात्मक मतलब क्या है? भक्ति भाव को समेटी हुई थी। सामान्य जन विष्णु के विभिन्न रूपों में मुख्यतः राम एवं कृष्ण को अपना आराध्य देव मान रहे थे, आराध्य मानता था। अतः चित्रों में धार्मिक विषय को विशेषता के साथ चित्रित किया। तो धार्मिक विषयों में कौन सा विषय ले लिया? कृष्ण को लिया और राम को ले लिया ज़्यादा से ज़्यादा है। अब उसके बाद काव्य आधारित चित्रण। अब कौन से काव्यों पर आधारित चित्र बनाए गए? जैसे ग्रंथ। वसवली चित्र शैली में साहित्य आधारित चित्रों की लंबी श्रृंखला है। भानुदत्त कृत रसमंजरी बताया, ये वसवली शैली की सर्वश्रेष्ठ कृति है। ये कौन सी? भानुदत्त की कृति रसमंजरी। किसके लिए बनाई गई? ये कृपाल पाल के लिए। किसने? देवीदास नाम के कलाकार के द्वारा बनाई गई थी। जयदेव की कृति कौन सी है? गीत गोविंद है। पर अनेक चित्र बने। राजा कृपाल पाल को रसमंजरी अत्यधिक पसंद थी, वो पहले ही अपन पढ़ चुके है ना। आते इस प्रिय विषय पर अनेक चित्रों का निर्माण करवाया। इस ग्रंथ में नायक और नायिका भेद विषय पर विभिन्न नायिकाओं का चित्रण रुचिकर ढंग से किया गया है। नायक कौन होता है? नायक तो है आदमी, और नायिका कौन है? स्त्री। अब नायक के रूप में यहाँ तो कृष्ण लिया गया है और नायिका के रूप में यहाँ राधा को लिया गया है।
अब नायक नायिका भेद क्या होता है? नायक नायिका भेद होता है कि उनके भेद किए गए नायिका का। नायिका के भेदों में आपको आगे आएगा, जैसे उसके 8 या 9 भेद बताए गए हैं, 9 भेद बताए गए हैं। जैसे मान लो कोई नायिका है, महिला है, और गेट के सहारे यूं हाथ लगा कर यूं खड़ी हुई है और उदास सा चेहरा करके यूं आसमान की तरफ देख रही है, तो उसको क्या कहेंगे? प्रतीक्षामयी, प्रतीक्षामयी नायिका, अर्थात किसी की प्रतीक्षा कर रही है ना। ये ऐसे भाव होते हैं। जैसे एक नायिका है जो सज संवर के बैठी है, और सज संवर के बैठी है तो इसका मतलब वो प्रियतम की, अपने प्रियतम की क्या कर रही है? इंतजार है। तो उसे कहते हैं जैसे वासक सज्जा वाली नायिका कहते हैं, किस नाम से? वासक सज्जा या उत्कंठिता नाम से नायिका कहते हैं। ऐसे नायिका के भेद बताए गए हैं जो आपको डिटेल में आगे भी लिखाए जाएंगे। एक चित्र भी ऐसा आएगा। विषय पर विभिन्न नायिकाओं का चित्रण रुचि का ढंग से किया गया है, जिनमें उत्कंठिता तथा अभिसारिका नायिका विशेष द्रष्टव्य है। इनके अलावा राग रागनी मैंने आपको बार बार बताया, राजस्थानी शैली में राग रागनी संगीत शास्त्र की होती हैं, लेकिन यहाँ कलाकार ने क्या किया? उनको प्रतीकों के माध्यम से अपने चित्रों में उतार लिया गया है। 12 मासा 12 महीनों के विषयों पर आधारित चित्रण कार्य किया गया था। और आगे आता है दूसरे जो विषय हैं, व्यक्ति चित्र। वसवली कला में चित्रकार एक दरबारी सदस्य के रूप में रहा। मतलब चित्रकार कैसे रहा? दरबार के सदस्य के रूप में, और सदस्य के रूप में होने के कारण उसने क्या किया? व्यक्ति चित्रों का निर्माण भी किया, अपने चित्रों का निर्माण करता था। चित्रशालाओं पर राजकीय नियंत्रण होता था, मतलब राजाओं का नियंत्रण हुआ करता था, उनके कहे अनुसार ही चित्र बना करते थे। अतः यहाँ के चित्रकार ने राजसी वैभव के चित्र तथा राज परिवार से व्यक्ति चित्रण का कार्य भी बखूबी से किया। रनिवास से संबंधित चित्रण भी बनाए। इस प्रकार ये वसवाली शैली समाप्त होती है, और वसवाली शैली की अगले जो वीडियो होगा उस वीडियो में अपन वसवाली शैली की विशेषताएं बताएंगे। उन विशेषताओं के विषय में मैंने जब जैसे वीडियो स्टार्ट हुआ उस स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि वसवाली मतलब 7 आश्चर्य की वस्तुओं में से एक थी, जो उसकी विशेषताओं को उनके चित्रों में निश्चित देखा जाएगा। जैसे देखने में वहाँ पानी का अभाव बताया, अभाव होने के कारण वहाँ पशुओं की आकृति कैसी बनाई है? पिच के पेट वाली गाय बनाई है, लंबे कान वाली, वृंदावन जैसे नस्ल की। पेड़ पौधों में बताया मैंने आपको, छोटे गहरे घने आकार के वृक्षों का अंकन किया गया है। इस तरह की विशेषताओं को अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके साथ विशेषताओं के साथ अगला जो शैली है, अगली शैली वो कांगड़ा शैली के बारे में अपन अगले वीडियो में जानकारी लेंगे। इतना ही ठीक है, धन्यवाद।